नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पर ज़्यादा फूल कैसे हम पा सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ है जो हमें करनी ही चाहिए 3-4 दिन में एक बार ज़रूर अपने पौधों में। तो चलिए देखते हैं। आज मैंने ये 2 टमाटर तोड़ लिए हैं, ये लाल हो रहे थे। और ये है देखिए गुड़हल का पौधा। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड इस समय, रात में दिन में। अब तो टेम्परेचर बहुत डाउन है, 10 से नीचे ही है। तो गुड़हल के पौधे के जो फूल हैं वो थोड़ा सा अजीब से खिल रहे हैं, लेकिन खिल रहे हैं। और अभी मैं लगभग आधा घंटा अपने प्लांट्स को दूंगी। जो हमें ज़रूर करना है ये काम, अगर आप डेली करें तो अच्छा है, लेकिन तीसरे चौथे दिन तो ज़रूरी आपको करना है। जितने भी आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके सबसे पहले तो जितने भी पुराने फूल होते हैं वो सब आपको डेली हटाने हैं। आपका पौधा आप देखेंगे कि महीने में पूरा ऐसे फूलों से भर जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे, इतने ज़्यादा फूल उन पर आएंगे। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बराबर पिंचिंग करने से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इनको आप तोड़ते रहें। और जैसे हम गर्मियों में तोड़कर, मैं तो ज़्यादातर गमलों में ही डाल देती थी फूल, तो वो काम हमें सर्दियों में नहीं करना है। जितने भी फूल तोड़ते हैं ये सब हमें अलग ही डालने हैं, इनको बिल्कुल भी गमलों में न डालें, वरना ठंड के मौसम में फंगस लगने का डर रहता है। धूप कम निकलती है और ठंड की वजह से पत्तियां उसमें ही डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्मियों में तो सूख जाती हैं तो खाद बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गेंदे के जितने भी प्लांट हैं उनमें से भी जितनी भी ख़राब पत्तियां हैं, नीचे जो घास उग जाती है, वो सब हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटे छोटे गमलों में हमने लगा रखे हैं पौधे, उसमें भी घास उग जाएगी तो इससे हमारे प्लांट्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जो भी ख़राब पत्तियां होती हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह का अगर कोई रोग है तो वो भी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर हमारा पौधा किसी भी तरह से पत्ती नीचे से गल के ख़राब हो रही है, पीली हो रही है, तो वो भी फिर पौधे में फंगस लगाती है, तो वो भी हटाना ज़रूरी है ताकि पौधा एकदम साफ़ सुथरा रहे। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है, तभी हम अच्छे फूल अपने प्लांट्स पर पा सकते हैं और पौधा भी हमारा हेल्दी रहेगा। स्वस्थ रखना है, अगर पौधे को एकदम हरा भरा, बिल्कुल भी कोई पत्ती पीली उस पर होनी नहीं चाहिए, एकदम सारी ही पत्तियाँ एकदम हरी भरी होनी चाहिए। तो पौधे का अच्छे से निरीक्षण करिए, थोड़ा देर बैठ के सभी पौधों पर थोड़ी थोड़ी देर अपनी निगाह घुमा दीजिए कि कोई किसी पौधे की पत्ती तो पीली नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा समय अपने पौधों को देंगे ना, तो ये कभी भी एक तो ख़राब नहीं होंगे, पीले नहीं होंगे, और फूल बहुत अच्छी मात्रा में इन पर आएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही कितने सारी ख़राब पत्तियाँ ऐसे निकल जाती हैं और बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं इन छोटे छोटे गमलों में से ही। खासकर पिटूनिया तो बहुत ही ज़रूरी है चेक करना, इसमें नीचे की तरफ बहुत जल्दी प्लांट ख़राब होता है। इस तरह से जो पत्तियाँ होती हैं इनको हटा दीजिए, और ज़्यादा पत्तियाँ अगर इसकी मिट्टी से टच हो रही हैं उनको भी हटा दीजिए। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मिट्टी से ज़्यादा टच नहीं होनी चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से हमारा पौधा भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। नीचे से पौधे में हवा लगनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए, और पौधा एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये आप धीरे धीरे देखते जाइए, हर एक पौधे पर अपनी निगाह घुमाते जाइए और अपने प्लांट्स को चेक करें कि कोई फूल पुराना है तो वो तोड़ दो, अगर कोई पत्ती ख़राब है तो उसको हटा दो, वरना इनमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब बीज बनने शुरू हो जाएंगे तो पौधे की बहुत सारी एनर्जी बीज बनने में ही लग जाएगी, तो फूल कम हो जाएंगे। तो इसलिए अभी हमें बीज नहीं चाहिए, जब बीज चाहिएंगे जब मार्च में, जब हम इनको थोड़ा सा छोड़ देंगे तो हमारे बीज बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमें फूल ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अगर कलियाँ आपको अपने प्लांट्स पर ढेर सारी चाहिए तो इनको लगातार, जैसे ही आपको लगे कि इनमें बीज बनना शुरू हो गए हैं, पौधे का जो फूल है वो थोड़ा पुराना सा हो रहा है, उस तो तुरंत ही उसको कट कर दीजिए। और अच्छे से चेक करिए, कोई भी पत्ती ख़राब हो रही हो, नीचे ज़्यादा पत्तियाँ हो रही हैं, टच हो रही है मिट्टी से, तो वो आप ज़रूर हटा दें ताकि पौधे में अच्छे से हवा लगे, धूप लगे, ये बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर फर्टिलाइज़र का बहुत ध्यान रखें, हर 10 से 15 दिन में जितने भी आपके सर्दियों के पौधे हैं उनमें फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप कंपोस्ट ही बना कर दीजिए, और या फिर आप मस्टर्ड केक दे सकते हैं फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाकर, या फिर सीविड फर्टिलाइज़र लिक्विड बना के दे सकते हैं। 3 फर्टिलाइज़र हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इनमें से ज़्यादातर तो मैं कंपोस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें आज तक कभी कोई मुझे फंगस वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी हुई नहीं है। और एक वो हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो उस पर पूरा 100% विश्वास है कि वो प्योर अच्छा फर्टिलाइज़र है। बाकी ये तीनों ही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती रहती हूँ, बहुत ही अच्छे रहते हैं। अब आप देख सकते हैं इस बास्केट में कितनी सारी पत्तियाँ नीचे से ख़राब निकली हैं, तो इस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है।
ये छोटी छोटी सी चीज़ अगर हम करते रहते हैं तो हमारे पौधे बहुत ही बढ़िया फूल भी देते हैं और कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है प्लांट्स पर, तभी वो बढ़िया एकदम तैयार होंगे। फरवरी में तभी उन पर ऐसे फूल आएंगे कि बस देखते रह जाओ। तो उनको अभी से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा काम है, देखने में तो ऐसा लगता है ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी काम है। ये दोनों काम बहुत ज़रूरी हैं, एक तो पुराने फूलों को हटाना और एक ये पत्तियों को हटाना, क्योंकि जितने भी ठंड वाले पौधे हैं इनकी वजह से ही ये ख़राब होते हैं और फूल ना काटने की वजह से फूल कम आते हैं, तो बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन दो चीज़ों का तो बहुत ही ध्यान रखें आप और अपने पौधों को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।